नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी सेट 2 100 मार्क्स यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो भी इंटर यानी IA और ISC करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी में जो 100 नंबर लिए हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, सकार का विलोम है। हमारा सवाल है सकार सकार का विलोम है। दोस्तों आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, निराकार या कुआकार, बेकार या अतिकार। तो सकार का विलोम है निराकार। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चय का संधि विच्छेद। निश्चय का संधि विच्छेद। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नि जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय। तो निश्चय का संधि विच्छेद है। दोस्तों आपको हम बता दें निश्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा नि जोड़ चय। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्ति काल। तो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि भूषण जो है रीतिकाल का कवि माने जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, पुरुषोत्तम, प्रीत, अवनी। दोस्तों देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि देवता का पर्यायवाची शब्द है आपको देव। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयाग। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान जो दोस्तों है लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मल्यज की रचना नहीं है। मल्यज की रचना नहीं है। हमारा सवाल है मल्यज की रचना नहीं है। न आने वाला काल, जूठन, सलाम, इनमें से कोई नहीं। मल्यज की रचना है दोस्तों आपको बता दें न आने वाला काल। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्ञात का विलोम है अनजान, अज्ञात, नासमझ, बेज्ञात। तो दोस्तों ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात का विलोम माने उल्टा, तो अज्ञात। आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का विशेषण है भारत, भारतीय, भारतीय, भारतो। विशेषण, तो भारत का विशेषण क्या है। तो दोस्तों आपको हम बता दें भारत का विशेषण भारतीय है। आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं J कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं दोस्तों आपको हम बता दें जयप्रकाश नारायण। आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। 1880, 1881, 1882 या 1883। दोस्तों आपको हम बता दें चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। 23 जून 1884 ईस्वी को,
23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, 18 सितंबर 1934 ईस्वी को। दोस्तों आपको हम बता दें कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुखियातार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? दोस्तों हमारा सवाल है पलटन का विदूषक कौन था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हजारा सिंह या वजीरा सिंह या मुखियातार सिंह या कुलदीप सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माटी के मूर्ति रचना किसकी है? माटी के मूर्ति रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, आरसी प्रसाद सिंह? दोस्तों हमारा सवाल है माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? हमारा ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण वर्णा, स्मृति की रेखाएं, कविताएं की नए प्रतिमान? कौन सा कृति रामधारी सिंह दिनकर का लिखी हुई है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अयज्ञ के पिता का नाम था? अयज्ञ के पिता के नाम था दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? अयज्ञ के पिता का नाम था दोस्तों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसको विरुद्ध लड़ा था? हमारा सवाल है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी? दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंपारण में धागड़ा कहाँ से आए? चंपारण में धागड़ा कहाँ से आए? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश? चंपारण में धागड़ा कहाँ से आए? तो दोस्तों आपको हम बता दें छोटा नागपुर से। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया था? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया था? उस पर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी? सिपाही का माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया था? तो दोस्तों आपको हम बता दें अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पल्लव की छाया के कवि है? पल्लव की छाया की कवि है निराला, पौन, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा? निम्नलिखित में कौन पल्लव की छाया के कवि है? तो दोस्तों आपको हम बता दें जयशंकर प्रसाद। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सलाम की कहानी संग्रह के कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्ण सोबाती, कमलेश्वर? तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल या सुनो राधिके? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें सुनो राधिके के। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित राम और अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद, राजनेता, ज्योतिषी का वैद? दोस्तों आपको हम बता दें कि पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद थे। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म
कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को, या 18 जून 1892 ईस्वी को, 23 जून 1898 ईस्वी को, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1995 ईस्वी को हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पद्मावत के रचनाकार हैं जायसी, सूरदास, कालिदास, दिनकर। पद्मावत के रचनाकार हैं दोस्तों, आपको हम बता दें कि जायसी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? दास, या विठलनाथ, या भट्टाचार्य, या आनंद दास। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों आपको हम बता दें, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला, राम भोला, हरि भोला, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? दोस्तों आपको हम बता दें, तुलसीदास का मूल नाम था राम भोला। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, या नाभादास। तो भक्तमाल के रचयिता दोस्तों आपको हम बता दें, नाभादास। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगु नंदन त्रिपाठी, या शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, या अतिअर्थवाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? दोस्तों आपको बता दें, छायावाद। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंधन संकलन, या कहानी संग्रह। तो बिखरे मोती क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, बिखरे मोती जो है कहानी का संग्रह है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी। हमारा आंसर हो गया बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुक्त बोध की माँ का नाम क्या था? पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई, या राधा बाई। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, मुक्ति बाई के माँ का नाम था पार्वती बाई। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। दोस्तों आपको हम बता दें, आशीर्वाद का संधि विच्छेद हमारा होगा आशी जोड़ वाद, यानी यहाँ आशिर जोड़ वाद नहीं होगा, आशी जोड़ वाद ये होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा आशी जोड़ वाद, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दोस्तों आपको हम बता दें, नायक जो है हमारा अयादि संधि का उदाहरण है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों आपको बता दें, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, या गुण संधि। तो सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? सम जोड़ मति, सन जोड़ मति, या सदा मति, या सत जोड़ मति। सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों आपको हम बता दें, सन्मति का संधि विच्छेद है सतह जोड़ मति। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दशा है आनन जिससे, अर्थात
दशानन रावण में कौन सा समास होगा? दस है आनन जिसमें अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, दीर्घु या तत्पुरुष। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें आपका बहुव्रीहि होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बता दें बहुव्रीहि हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चरण कमल में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो चरण कमल में प्रयुक्त समास है दोस्तों, आपको हम बता दें कर्मधारय, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, घुड़सवार में समास है द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। दोस्तों आपको हम बता दें कि घुड़सवार में समास है तत्पुरुष, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अतिशय का विलोम है कम, ज़्यादा, थोड़ा, अधिक। अतिशय, अतिशय में का मतलब होता है ज़्यादा। अतिशय, अतिशय का विलोम है कम, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आकर्षण की विलोम है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण। दोस्तों आपको हम बता दें आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण का विलोम है अधर, कम, ज़्यादा या समाप्त। पूर्ण का विलोम हो गया दोस्तों, आपको बता दें अर्ध, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनाथ का विलोम है धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। दोस्तों आपको हम बता दें कि अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धुंधला में कौन सा पड़ता है? धुंधला, ला, धुंध, धूं, अधला। धुंधला में कौन सा पड़ता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें धुंधला यानी कि ला हो जाएगा, लास्ट में है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक। निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से इसे बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पाक्षिक, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? अन, बिग, आन जोड़ बी। विज्ञान में प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों आपको हम बता दें विज्ञान में प्रत्यय हमारा हो जाएगा विज्ञान यानी आन, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर आन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वासित में प्रत्यय कौन है? इक, नी, सित जोड़ इत, निर्वासित। तो दोस्तों आपको हम बता दें निर्वासित इत, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत का पर्यायवाची नहीं है अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों रसाल, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है गज, हस्त, कुंभी, वारण। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है हस्त, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है? निर्जीव, गुणवान, मूर्ख, अत्यधिक सरल। काठ का उल्लू मुहावरा का क्या अर्थ है? दोस्तों आपको हम बता दें काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ है मूर्ख, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कुपमुंडक होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? कुपमुंडक होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? घर में ही रहना, कुएं में गिरना, अत्यधिक सीमित ज्ञान होना या मूर्ख होना। तो दोस्तों अत्यंत सीमित ज्ञान होना, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? कमजोर से मदद की अपेक्षा रखना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना।
कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसका अर्थ है कि ठीक ढंग से काम न करना। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चूड़िया पहनना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? वीरता दिखाना, पौरुष प्रदर्शन, कायरता दिखाना, शक्तिशाली होना। चूड़िया पहनना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कायरता दिखाना हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रात्रि का परिवाची क्या है? छपा, तमीचर, अमा, विभावरी। रात्रि का परिवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों विभावरी हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इंद्र का परिवाची है बाजीगज, गर या राजराज या मधवा या विनायक। इंद्र का परिवाची है दोस्तों, आपको हम बता दें, इंद्र का परिवाची है मधवा। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेइन, बेई, बे इन। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेई। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें बे आ रहा है सबसे पहले, तो उपसर्ग हमारा यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों आपको हम बता दें उपकार। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञापन में कौन सा उपसर्ग है? अन, ज्ञान, बी जोड़ व्यग। विज्ञान यानी कि ज्ञान, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों आपको हम बता दें बी है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्र, प्रा, परि जोड़ प्रति। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रति आ रहा है सबसे पहले उपसर्ग में, प्रति। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। बढ़ते हैं। अब देखिए आपको हम बता दें कि अगला जो हमारा मॉडल सेट होगा 3 होगा। ये आपको मॉडल सेट 2 था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।